नमस्कार। आज हम सीखेंगे ये ग्रैनी स्क्वायर से बनी हुई शर्ट। वैसे तो ये मेंस के लिए है, लेकिन ये यूनिसेक्स डिज़ाइन है, कोई भी पहन सकता है। इसका मैंने एक एक छोटा छोटा स्टेप यहाँ समझाया है, जिससे कोई भी इसे सीख के बना सकता है। इस शर्ट का की एलिमेंट है उसका हेक्सागन आर्मपिट एरिया और कई तरह के ग्रैनी स्क्वायर्स, फुल ग्रैनी स्क्वायर्स, हाफ ग्रैनी स्क्वायर, मल्टी कलर ग्रैनी स्क्वायर। हर एक के मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस के साथ। कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मैंने शेयर नहीं किया है। इस वीडियो को मैं दोबारा लोड कर रही हूँ क्योंकि ओरिजिनल 1 आवर से बड़ी थी और उसे यूट्यूब ऑटो डब नहीं कर पा रहा था, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं जिससे वीडियो थोड़ी सी और बेटर होती है। और इस वीडियो को मैंने अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे द स्पेशल हेक्सागन पीस आर्मपिट एरिया के लिए, और जो हम थोड़ा सा ट्रायंगुलर नेक बना रहे हैं वो। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक द कॉलर और जो साइड की पट्टी विद बटन होल। डिफरेंट साइजेस की इंफॉर्मेशन और उसके पॉसिबल सजेशंस भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ये शर्ट तो सिर्फ मीडियम साइज़ की है। तो इन स्क्वायर्स को बनाने के लिए मैंने ली है हॉबी स्टोर की फाइन कॉटन। आप इसे किसी भी यार्न में, एक्रिलिक में भी बना सकते हैं। हुक जो मैंने ली थी इन स्क्वायर्स के लिए वो है 3 mm। तो मैंने ये कलर्स लिए थे ब्लैक, ऑफ वाइट, स्टोन, पेल ग्रीन, मस्टर्ड, सी ब्लू, जाफा, चिली पेपर रेड और क्रीम। सारे बॉल्स मैंने एक एक लिए थे, बट ऑफ वाइट 4 और रेड मेरा बस इतना सा बचा। जो मैंने लेआउट लिया है उसके हिसाब से मैंने बनाए थे चिली पेपर रेड के 10 सिंपल ग्रैनी स्क्वायर, पेल ग्रीन के 14 सिंपल ग्रैनी स्क्वायर, ब्लैक के 4 और स्टोन से 9 सिंपल ग्रैनी स्क्वायर्स, एक ट्रायंगल और एक हेक्सागन। मस्टर्ड के 12 सिंपल ग्रैनी स्क्वायर्स, एक ट्रायंगल, एक हेक्सागन। रेड एंड पेल ग्रीन के 3 हाफ एंड हाफ ट्रायंगल स्क्वायर्स। रेड एंड मस्टर्ड के 4 हाफ एंड हाफ ट्रायंगल स्क्वायर्स और 7 मल्टी कलर ग्रैनी स्क्वायर्स इस सीक्वेंस में, जहां हमने ब्लैक से शुरू किया और एंड किया मस्टर्ड से। 25 मल्टी कलर ग्रैनी स्क्वायर्स जहां हमने क्रीम से शुरू किया और रेड से एंड किया। 8 मल्टी कलर ग्रैनी स्क्वायर्स जहां हमने स्टोन से शुरू किया और ब्लैक से एंड किया। तो सिंपल ग्रैनी स्क्वायर्स कैसे बनाना है उसका वीडियो का मैंने लिंक ऊपर यहाँ शेयर कर रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। सिमिलरली मल्टी कलर्ड ग्रैनी स्क्वायर्स कैसे बनाने हैं उसका लिंक यहाँ ऊपर है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हाफ एंड हाफ ट्रायंगल ग्रैनी स्क्वायर्स कैसे बनाने हैं उसका लिंक यहाँ ऊपर है, आप उसे यहाँ चेक कर सकते हैं। और ट्रायंगल ग्रैनी कैसे बनाना है उसका लिंक यहाँ ऊपर है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इन सब स्क्वायर्स को मैंने ब्लॉक कैसे किया था उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। स्क्वायर्स को कैसे जॉइन करना है उसका यहाँ पे वीडियो है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस देखनी ज़रूरी है ताकि हम ये शर्ट बना पाएँ। शर्ट में काफ़ी एलिमेंट्स हैं, इसीलिए अलग अलग वीडियोस बनी हैं। मैं इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और जो टॉप का पिन्ड कमेंट है उसमें भी डाल दूँगी, ताकि आप इन लिंक्स को ईज़िली फाइंड कर सकें। एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, आप वहाँ से भी सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, वो सब वीडियोस जो इस ग्रैनी शर्ट से कनेक्टेड हैं। तो वो प्लेलिस्ट एक फ़ोल्डर की तरह है जहाँ पे आपको ईच एंड एवरी वीडियो जो इससे रिलेटेड है आप वहाँ पे होगी और आप उसे चेक कर सकते हैं इजीली। और अब आगे जो स्पेशल शर्ट बनाने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम अपने ये स्क्वायर्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 इंचेस के नहीं हैं, 3 इंचेस से एक पॉइंट पहले आते हैं जो होता है 2 7/8। तो अगर आप ये देखें, ये 3 इंचेस है, ये 2.5 है, ये 2 3/4 है, और उसके बाद जो ये वाला है ये 2 7/8। तो हमारा एक स्क्वायर इतना विड्थ का आ रहा है और उसी हिसाब से ये डिज़ाइन प्लान करा गया है। शर्ट मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑल अराउंड चाहिए थे 11 स्क्वायर्स, वही राइट पड़ रहे थे। आप लेआउट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सिर्फ मेरा
लेआउट है। इनफैक्ट मेरे बेटे का फीडबैक है कि शर्ट थोड़ी लंबी है तो हम एक रो कम भी रख सकते हैं। आई गेस टीनेजर्स को इतनी लंबी शर्ट नहीं चाहिए। तो शर्ट की मेजरमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ कॉलर से लेके स्लीव तक ये है ऑलमोस्ट 15 इंचेस। बाजू के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ये है 30.5 इंचेस। स्लीव की जो डेप्थ है वो 8 इंचेस है। आर्म होल से यहाँ तक 5 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ चेस्ट इज अबाउट 19.5। और अगर हम इसकी लेंथ लें तो ये है अबाउट 27 इंचेस। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने स्क्वायर्स बनाना चाहते हैं और कितने साइज़ का बनाना चाहते हैं। ये मेरा फ्रंट का लेआउट है। आप अपना कुछ और लेआउट भी रख सकते हैं। मैंने इसमें दोनों साइड एक एक्स्ट्रा लेयर और रखी थी जो हाफ एंड हाफ फ्रंट और बैक में जा रहे थे वो स्क्वायर्स, और ये उनका लेआउट है। तो ये जो मैंने दोनों स्क्वायर्स बनाए हैं इनको आपको इग्नोर करना है और इन दोनों को भी इग्नोर करना है। और क्यों करना है ये मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में। ये है बैक का लेआउट। ये देखिए इतना शर्ट मैंने जॉइन कर लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैंने लेआउट बनाया था इसमें इन दोनों स्क्वायर्स को हमको इग्नोर करना है। इसकी बजाय हम बनाएंगे 2 स्पेशल ग्रैनी स्टिच में हेक्सागॉन्स बनाएंगे। और इसका रीज़न ये है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरा प्लान ये था जब मैंने वो 2 बनाए कि समहाउ मेरे दिमाग में ये आया कि इसकी स्लीव के नीचे भी एक लेयर है और ये जो ऐसे जाएगा ये ऐसे ही कंटिन्यू कर लेगा लाइक अ फ्लैट पट्टी। और उस पट्टी की कंटिन्यूशन में जैसे ये बन रहा है वैसे ही मैं इधर बना दूँगी। क्योंकि ये शर्ट का साइज़ ऐसा है कि मेरे पास इवन नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स नहीं आ रहे थे। ये 11 स्क्वायर्स हैं। इवन होते तो हम एग्जैक्टली ऐसे अलाइंड स्क्वायर्स आ जाते। जब हम 11 स्क्वायर्स ले रहे हैं तो ही राइट विड्थ मिल रही है शर्ट की फॉर अ मीडियम साइज़। 10 में बहुत छोटा हो जाता और 12 में बहुत ढीला हो जाएगा। 12 लेंगे तो मोर लाइकली अ लार्ज साइज़ शर्ट बनेगी। तो 11 लेने ही ज़रूरी थे। तो उस समय मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं लगता है और ये सोचा, मेरा लॉजिक यही था कि मैं ये इसी को ऐसे कंटिन्यू कर दूंगी और स्लीव्स में भी 5 स्क्वायर्स लग रहे हैं। लेकिन जब मैं एक्चुअली जॉइन करने आई तो मुझे पता चला द प्रॉब्लम विद माय लॉजिक कि अब मैं अगर ऐसे इसको जॉइन करती हूँ और ये ऐसे ही टर्न होगा और ये इससे जॉइंड है और यहाँ ऊपर के स्लीव के 2 स्क्वायर आएंगे। तो ये अगर आप पोर्शन देखें ये ऐसा घचर मचर है। जब अगर आप स्लीव खोलेंगे अपनी बाजू ऐसे ऊपर रखेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन हाथ जैसे ही नीचे नीचे लाएंगे तो ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ये सब प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर बहुत सोचा। पहले तो मैं परेशान हुई कि ये मैंने क्या कर लिया, सारा डिज़ाइन ही गड़बड़ हो गया, आई हैव टू रीडिज़ाइन। पर 1.5 दिन का सोचना, हिट एंड ट्रायल करके सडनली एक दिन आइडिया आया कि अरे मैं इसे हेक्सागॉन की तरह बना सकती हूँ। इतना सिंपल हो गया उसके बाद। तो ये मैंने ट्रायल के लिए एक बाजू बना के चेक किया और अगर आप इसे देखें अब ये जो पीस है ये एक हेक्सागॉन पीस है ग्रैनी ही स्टिचेस में, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, हेक्सागॉन है। जैसे आपने नेट पे देखे होंगे हेक्सागॉन जैकेट्स, कार्डिगन्स। तो ये जब ऐसे फोल्ड करते हैं तो अपने आप हमें यहाँ पे आर्म पिट का ये एरिया आ गया। और वो हेक्सागॉन ग्रैनी कार्डिगन्स जो हैं वो शुरू भी यहीं से होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक सिंपल 5 राउंड्स का हम हेक्सागॉन बनाएंगे इन ग्रैनी स्टिचेस। तो ये साइड तो मैंने बना ली थी, अब उसके लिए मैं बनाऊंगी एंड इसे मैं फिर निकाल दूंगी। और इसमें क्या करा है, यहाँ अगर आप देखें यहाँ हमारे 3 साइड से जॉइन होता है और सेम विद हेक्सागॉन वाला 1 2 3 साइड्स हम जॉइन कर देंगे और बाकी 3 साइड्स
हमारे पास स्लीव में जॉइन करने के लिए रहेंगे। तो हमें बनाने हैं 2 हेक्सागन्स। एक मैंने बना लिया और एक कैसे बनाना है मैं आपको बना के बताती हूँ। तो एक ग्रैनी हेक्सागन बनाने के लिए मैंने दूसरा कलर मस्टर्ड लिया है। ओरिजिनली मेरा एक ग्रे था, एक ब्लैक था आर्मपिट्स एरिया के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, तो मैं अब चेंज कर रही हूँ एक मस्टर्ड। आपको जो कलर लेना है आप ले सकते हैं। तो जैसे हम अपने नॉर्मल ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं, हम शुरू करेंगे विद आइदर आप 4 चेन लेके फिर रिंग बनाएं, या मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे ग्रैनी स्क्वायर होता है। इस केस में हमने 5 लिए, सेम के सेम, कुछ भी फ़र्क नहीं है। जैसे आप एक 4 साइड्स वाला ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, जस्ट इसमें आपकी 6 साइड्स होंगी। जैसे हम ये 4 साइड का बनाते हैं तो हमारे पास सेंटर में 1 2 3 4 रहते हैं, एंड देयरफॉर वी एंड अप विद 1 2 3 4 साइड्स। और क्योंकि हमें हेक्सागन बनाना है, हेक्सा मीन्स 6, हमें 6 साइड्स बनानी है। तो ये फर्स्ट हुआ, चेन 2, अब आप ऐसे करके बनाते जाएं टिल यू गेट 6। हर कॉर्नर के लिए हम चेन 2 करेंगे। वैसे ही है जैसे हमारा ओरिजिनल ग्रैनी स्क्वायर हम बना रहे हैं, बस नंबर ऑफ़ साइड्स हम चेंज कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आप देखें हमारा 1 2 3 और ये 4th को हम इस समय यहाँ अटैच कर रहे होते हैं, लेकिन हमें 6 बनाने हैं, इसलिए हम 2 और ग्रुप्स बनाएंगे ऑफ 3 डबल क्रोशे। अब आप इस स्टेज पे देखें, ये है 1 2 3 4 5, और ये लास्ट वाले के मैंने 2 बनाए। स्टार्टिंग चेन हमने 5 की ली थी, उसमें मैं अटैच कर दूंगी। तो ये हमारा स्टार्टिंग का 6 साइड्स हो गए। अब हमारा राउंड 1 हो गया, तो हम यहाँ पे जो स्पेस है इसमें एक स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 5 और यहाँ पे उप्स 3 डबल क्रोशे। ये नेक्स्ट चेन स्पेस में क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशे, और ये हमारा कॉर्नर है, और क्योंकि ये कॉर्नर है तो 3 डबल क्रोशे, चेन 2, और इसी में एक और 3 डबल क्रोशे। तो अब हमें हर कॉर्नर में यही करना है, 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे। तो ऐसे हमारे ऑल 6 कॉर्नर्स में हमें बनाना है, बिल्कुल ग्रैनी स्क्वायर की तरह है। इस जस्ट कि ये 4 साइड की जगह 6 साइड है। तो ये आप सब में बना लें। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे हम कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, और यहाँ 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसी होल में एक और स्लिप स्टिच करके हम ऊपर आ गए। अभी देखिए, अब ये थोड़ी बहुत शेप ले रहा है ऑफ अ हेक्सागन। हमने हर कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे ऐसे बनाया। तो इसमें 6 थे, 1 2 3 4 5 6, और अब हमारे ऐसे करके एजेस अगर आप देखें क्लियरली डिफाइंड हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हेक्सागन बन रहा है। अब हम नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, फिर चेन
5 और इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे। अब देखिए इस बारी क्या है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, लेकिन ये बीच में ये हमारी साइड चल रही है। यहाँ हम सीधा ही 3 डबल क्रोशेस का एक ग्रुप बना देंगे। यहाँ हमें कुछ और नहीं करना है। अब ये फिर कॉर्नर आ गया, तो इसमें वही करेंगे, 3 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 3 डबल क्रोशे। तो यानी कि इस थर्ड राउंड में अब क्या हो रहा है कि हम 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे कर रहे हैं कॉर्नर में। फिर हमें यहाँ सेंटर में एक स्पेस मिल रहा है जिसमें हम एक 3 डबल क्रोशे बना रहे हैं हमारे साइड के, और फिर हमें फिर से कॉर्नर मिल जाएगा जिसमें हम फिर 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए कॉर्नर था, 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे, इस स्पेस में 3 डबल क्रोशे, फिर सीधा कॉर्नर आ गया, 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे। तो ऐसे करके आप ये सारी साइड्स बना लें। तो रिवाइज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, ये कॉर्नर, 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, फिर ये कॉर्नर आ गया, 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे, ऐसे ही कंटिन्यू। और मैंने सोचा यार ये क्या कर लिया, अब मुझे ये सारा खोलना पड़ेगा रीडिज़ाइन करने के लिए, और जो मैं करना नहीं चाह रही थी। नेट पे भी बहुत सर्च करा, लेकिन नेट में कोई भी बता नहीं रहा है पैटर्न जिसमें ऑड नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स हो इन अ रो। हर एक जना सिर्फ इवन नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स का ही बनाता है, का ही बताता है, विच इज़ वेरी सिंपल। कोई भी ऑड वाला नहीं बता रहा है। ऑड वाली पिक्चर्स मिल जाएंगी, लेकिन हाउ टू मेक इट कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही सीक्रेट की तरह लोगों ने छुपा रखा है, जबकि इतना सिंपल सा है। काश मैंने पहले दिमाग लगाया होता तो मुझे ये खोल खाल के वापस नहीं करना पड़ता। और इसीलिए जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया उसमें मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब ज्वाइन कर लिया था। तो ये देखिए राउंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये ऐसा दिख रहा है। इसे मैं अगर सेंटर टाइट कर दूँ इसका, तो गेट अ बेटर हेक्सागन। और इसी तरह से अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। हमें अब राउंड 4 बनाना है। ये मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं इसे ज्वाइन कर लेती हूँ। और एक स्लिप स्टिच करके हम आगे ऊपर। अब हम क्या करेंगे, चेन 5 और डबल क्रोशे, कितने डबल क्रोशे, 3। अब देखिए हमारे पास अब हर साइड पे 2-2 स्पेस हैं बिटवीन कॉर्नर्स। तो इन स्पेसेस में भी हम 3-3 डबल क्रोशे का ग्रुप बनाएंगे, यानी कि एक एक ग्रैनी स्टिच। और कॉर्नर में आ गए अब हम। तो अब इस कॉर्नर में क्या करेंगे, यस 3 डबल क्रोशे, चेन 2 और 3 डबल क्रोशे। अब हमें ये ऐसे ही सारे राउंड्स फिनिश करने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक एक गैप है, एक एक ग्रैनी स्टिच, यहाँ कॉर्नर आ गया तो एक ग्रैनी स्टिच, चेन 2 ग्रैनी स्टिच, ऐसे आप कंटिन्यू करें थ्रू आउट। ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है,
तो ये नेचुरल है, आप डरिए नहीं। दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी, क्योंकि ये 4 साइड्स नहीं है, ये 6 साइड्स हैं। ऐसे ही कर्ल वर्ल होगा ये। अब देखिए ये 4th राउंड भी कर लिया मैंने, और ये ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट लाइक अ स्टार, ऑफ कोर्स नॉट अ स्टार। और इसे मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। अब हमें बनाना है एक और राउंड, क्योंकि हम जो हमारे ओरिजिनल स्क्वायर्स हैं वो 5 राउंड्स के हैं, तो एक साइड उसके अटैच हो सके तो ये भी 5 राउंड्स होने चाहिए। तो 5th राउंड के लिए सेम चेन 5 और ग्रैनी स्टिच, 3 डबल क्रोशे से। और अब इस साइड पे हमारे पास देखिए 1 2 3 गैप्स आ गए हैं और फिर कॉर्नर आता है। तो अब हर गैप में एक एक ग्रैनी स्टिच बनाएंगे। और अब कॉर्नर आ गया, तो कॉर्नर में क्या होगा देखिए, ये अच्छे से डिफाइन भी हो रहा है, कॉर्नर्स की लाइंस दिख रहा है आपको। 2 ग्रैनी स्टिचेस और उसके बीच में 2 चेन। सिमिलरली इस साइड पे भी आप बना लें और सारी 6 साइड्स पे करके बिगनिंग तक आ जाएं। देखिए जितने नंबर ऑफ रोज़ होता जा रहा है उतना इसका कर्ल बढ़ता जा रहा है। अब हम इस राउंड के लास्ट में आ गए हैं और हम स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन करके थ्रेड कट कर लेंगे। अब ये देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये ऐसा हो जाता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि अब मैं अगर इसको फोल्ड करूँगी, 2 साइड्स लें, इनको ऐसे जोड़ें, इस साइड को इससे जोड़ें, तो ये एक एल शेप में आ जाता है, जो कि हमारे आर्म होल के लिए काफ़ी अच्छा है। अब अगर आप देखें मैंने इसे उल्टी साइड से फोल्ड किया है, ये आप ज़रूर ध्यान दें। जब मैंने स्लीव अपनी अटैच करी तो मैंने उसे रॉन्ग साइड में अटैच कर दिया था। जो मैंने फ़र्स्ट ट्रायल किया तो रॉन्ग साइड पर अटैच हो गया था। यार्न्स को वीव इन कर लें और फिर इसे अपनी शर्ट में अटैच कर लें, जहाँ पे आर्म होल का एरिया है वहाँ पे। तो जैसे इसने आर्म होल बनना था, अब इसकी बजाय इसे मैं निकाल दूँगी, इसकी बजाय मैं इसको अटैच करूँगी और यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर इससे अटैच हो जाएगा। अभी मेरे स्क्वायर पता नहीं कहाँ है, मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ अटैच हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे 1 साइड 2 साइड 3 साइड तो यहाँ अटैच हो जाएंगे ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। ये आगे एक स्क्वायर अटैच होगा, पीछे एक स्क्वायर अटैच होगा और यहाँ हमारे एक और स्क्वायर अटैच होगा, जैसे कि इसमें था। ये देखिए यहाँ पे एक और स्क्वायर अटैच किया है मैंने, ताकि ये स्लीव की पूरी 5 स्क्वायर से बनी है, 1 2 3 4 और यहाँ नीचे 5th है। तो इसको ऐसे रखते हैं तो ये हाफ स्क्वायर दिखेगा। जैसे यहाँ पे भी ये सब कुछ हाफ स्क्वायर दिख रहा है, हाफ स्क्वायर, क्योंकि ये फोल्ड हो जा रहा है, पर एक्चुअली फुल स्क्वायर्स हैं। तो ये वैसे ही दिस साइड ये ऐसे होगा और इसका जो भी लेआउट में स्क्वायर है वो यहाँ आएगा। स्लीव के आगे ऊपर 2 स्क्वायर और हैं और ये हमारी स्लीव ऐसे बन जाएगी। अभी ये मैंने इतना ही बनाया है, फ्रंट पोर्शन बैक इतना बन गया है। अब आप सारे स्क्वायर्स ऐसे जॉइन कर लें। बस जॉइन करते हुए ये ध्यान दें कि ये सीधा होना चाहिए दिस साइड। ये देखिए जो वीज हैं अप साइड होने चाहिए और इनके भी, और ये हमारी बैक साइड है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ग्रैनी स्क्वायर की वीडियोस में बताया है। फ्रंट एंड बैक हमें पहचानना चाहिए, नहीं तो हम उल्टा जॉइन कर देंगे। मैंने वो ग्रे वाले में उल्टा जॉइन कर दिया था, 3 साइड जॉइन करके फिर समझ में आया कि उल्टा जॉइन कर दिया, फिर खोला फिर वापस किया। तो काफ़ी मज़ेदार एक्सरसाइज चल रही है, बट आई एम एन्जॉइंग दिस प्रोजेक्ट। और इसी बहाने मैंने इतना अच्छी सी चीज़ सीख ली
कि अरे भाई, हम अगर इवन नंबर है तो हम आर्म पिट में ग्रैनी स्क्वायर लगा के काम चला सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आई थिंक इंटरनेट पे बिल्कुल सीक्रेट है, कोई भी नहीं शेयर कर रहा है, जबकि कोई इतनी सीक्रेट वाली बात होनी नहीं चाहिए। बट आई एम रियली हैप्पी विद माई सेल्फ कि आई फिगर्ड इट आउट, थैंक गॉड, एंड द शर्ट इज़ ऑन। अब मुझे सब कुछ वापस खोलना नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये इतना सारा मुझे खोलना पड़ता। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो नाउ यू ऑल कंप्लीट इट एंड देन आगे हम लोग सीखते हैं। ये यहाँ देखिए, ये थोड़ा नेक मेरा वाइडर हो गया है क्योंकि पीछे ये 3 स्क्वायर्स हैं, ये 1 2 और ये सेंटर वाला बैक पे है और है। मीडियम साइज़ के लिए मुझे लेना पड़ा। पीछे 5 हैं, आगे 4 हैं। यहाँ पे बॉर्डर आएगा तो कॉम्पनसेट हो जाएगा, लेकिन उसके कारण ये जो नेक का गैप है ये थोड़ा शोल्डर पे एक्स्ट्रा हो गया है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि यहाँ से यहाँ थोड़ा सा एक ट्रायंगल बना देती हूँ। और पहले मैंने सोचा किसी डिफरेंट कलर से बनाती हूँ टू मेंटेन द सिमेट्री, लेकिन अब मैं इवेंचुअली डिसाइड किया है कि मैं इसी ऑफ वाइट से बनाऊँगी क्योंकि यहाँ कॉलर भी बनेगा एंड बेटर रहेगा कि यहाँ अटेंशन ना जाए। एंड इट्स आपकी चॉइस है, अगर आप ये सेम कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगुलर मैं अभी करके इसको फिल करने वाली, फिर हमारा नेक ऐसा हो जाएगा। देन आई विल मेक अ कॉलर। सॉरी अबाउट माई हेयर, मैं आज बारिश में भीग कर आ रही हूँ, बहुत मज़ा आया, लेकिन बाल ऐसे हो गए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसा नेक बना दिया है ऐसे फिल करके। पहले मुझे लगा था मैं 4 रोज़ बनाऊँगी, लेकिन मुझे 5 बनाने पड़े। तो यहाँ अगर आप देखें, हम कोई प्रॉपर स्क्वायर भी नहीं यूज़ कर सकते थे क्योंकि स्क्वायर होता तो इतना बड़ा आता। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल राइट नाउ। अब हम यहाँ बनाएंगे फॉर दिस स्लीव, और ये मैं आपको दिखाती हूँ ताकि अगर आप ये सेम फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। एक आइडिया तो है कि भाई आप कुछ ऐसा स्क्वायर बनाएं जो ऐसा हो और फिर धीरे से ऐसा बने। मे बी इट्स पॉसिबल, बट राइट नाउ मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है। अब मैं और कुछ नहीं सोचने वाली, बस सिमिलरली जैसे ये बनाया है वैसे यहाँ बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसे ऐसे बनाया। अब मेरे पास इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पे मैं इसे यार्न को ज्वाइन कर सकती हूँ, तो मैंने इस कॉर्नर से ज्वाइन कर रही हूँ। ज्वाइन करके जॉइनिंग नॉट और एक चेन 1। अब यहाँ तो मैं यहाँ बनाऊँ स्टिचेस या यहाँ पे, तो मैं इस साइड पे 3 डबल क्रोशे बना रही हूँ, चेन 1, और फिर इसके बाद यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। अब हमें स्लिप स्टिच करके यहाँ तक आना है, तो हर एक स्टिच में आप स्लिप स्टिच करें, इस एरिया में आए, यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच करें। अब हम यहाँ आ गए। अब हम चेन 1 करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और दूसरी साइड से, अब ये जो हमने 3 बनाए थे उसके साइड में चेन बनाई थी एंड में, उसी में से 3 डबल क्रोशे और बना देंगे।
थोड़ा मैं लूज़ बना रही हूँ क्योंकि यहाँ शोल्डर पे स्ट्रेच होगा। और ये जहाँ हमने शुरू में स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पे हमारा एक स्टिच था आफ्टर जॉइनिंग, एक चेन, उसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बना देंगे। यहाँ जॉइन किया था, अब हम यहाँ इसे जॉइन करेंगे। अब हमें आगे जाना है, तो हम स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट तक जाते हैं। उप्स, चेन 1, अरे यहाँ चेन 1 करना भूल गए। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी ये वाला पैच बना रहे हैं, बिगनिंग और एंड दोनों में एक चेन 1 करें, ताकि हम वहाँ पे नेक्स्ट रो का ग्रैनी स्टिच बना सकें। अब हम ये स्लिप स्टिचेस करते हैं। चेन 1, वर्क को टर्न करेंगे। अभी देखिए यहाँ 1 है, 2 है, और ये जो 2 है इसके इस साइड में आप 3 ग्रैनी स्टिचेस बनाएं। यहाँ सेंटर में भी और यहाँ लास्ट में। चेन 1 और इस जगह अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। अब क्या करेंगे, यहाँ तक जाएंगे विद स्लिप स्टिचेस। चेन 1, फिर वर्क को टर्न करेंगे और ये जो फर्स्ट गैप है इसमें एक ग्रैनी स्टिच, इन दोनों में एक एक ग्रैनी स्टिच। चेन 1 और इसे यहाँ अटैच करेंगे। तो इनिशियली मुझे लगा था कि ये 4 रोज़ काफ़ी होंगी, लेकिन एक और की ज़रूरत है। अब हम स्लिप स्टिच करके इधर तक आएंगे। चेन 1, वर्क को टर्न करें और ग्रैनी स्टिच। अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 है हमारे पास गैप्स, इन सब में एक एक ग्रैनी स्टिच बना लें। और ये लास्ट वाला और अब चेन 1 और यहाँ जॉइन करेंगे
एक और स्लिप स्टिच करके यार्न कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ऐसा बन गया। ये नेक ऐसा हो गया। वो हम फ्लैट रखेंगे तो हमारा नेक कुछ ऐसा आएगा। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे कॉलर। ग्रानी स्टिच से कॉलर एंड ये फ्रंट की और साइड की पट्टी जिसमें हम बटन्स और बटन होल का एरिया बनाएंगे और नीचे का जो बॉर्डर बनाएंगे फॉर द फिनिशिंग ऑफ द शर्ट। ये सब अब मैं वीडियो 2 में शेयर करूंगी। ऊपर इस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उसे प्लीज़ क्लिक कर लें तो वो आपको सेकेंड वीडियो पे ले जाएगा।